डॉक्टर अंबेडकर के बचपन में समाज ने उनके साथ कैसा भेदभाव किया? डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशों में अपनी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने दलित अधिकारियों के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए? डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में क्या योगदान था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 6 ऐसे अनसुने तथ्यों के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके संघर्ष ने उन्हें इतिहास के सबसे महान नेताओं में शुमार कर दिया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी डिग्रियां हासिल की? या फिर क्या आप यह जानते हैं कि उन्होंने क्यों हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। बाबा साहेब का संघर्षमय बचपन। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे में हुआ था। वह एक दलित परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनके परिवार को उस समय समाज में अत्यधिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता था। उनके पिता एक सेना के कर्मचारी थे। उनका परिवार हमेशा अपनी जाति के कारण तिरस्कार का शिकार होता था। बचपन में ही डॉक्टर अंबेडकर को यह अनुभव हुआ कि समाज में उनसे भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी और उनके साथ बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा भेदभाव किया जाता था। उस समय के स्कूलों में दलित बच्चों को तंग किया जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने इस भेदभाव को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और उन्होंने ठान लिया कि वह अपने समाज को इस अपमान से मुक्ति दिलाएंगे। ये संघर्ष ही उनके जीवन का पहला कदम था, जो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा संविधान निर्माता बना गया। शिक्षा के लिए विदेश में संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी शिक्षा प्राप्त की। वह पहली बार अपनी उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। यह डिग्री हासिल करने वाले वह पहले भारतीय थे। उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। उन्हें भारतीय समाज के साथ साथ विदेशी विश्वविद्यालयों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी शिक्षा को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार माना। उनकी यही शिक्षा उन्हें बाद में भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती रही। कमेटी का सदस्य बनना और दलित अधिकारों के लिए संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित शिवपुर कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य किया था। इस कमेटी का उद्देश्य भारत में दलितों के अधिकारों की रक्षा करना था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इस कमेटी का हिस्सा बनाया था ताकि वह भारतीय समाज में सुधार की दिशा में काम कर सके। इस समय के दौरान उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि वह दलितों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलनों की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने दलितों को पानी की टंकी से पानी पीने का अधिकार दिलवाने के लिए काफी ही संघर्ष किया। यह आंदोलन तब भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। बौद्ध धर्म का अपनाना। नया जीवन, नया रास्ता। डॉक्टर अंबेडकर का धर्म परिवर्तन भारतीय इतिहास का एक ऐसा अहम हिस्सा है। उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। यह निर्णय उनके जीवन में एक ऐसा अहम मोड़ साबित हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह मानते थे कि बौद्ध धर्म में समानता, न्याय और बंधुत्व की बात की है। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में जातिवाद के कारण दलितों को हमेशा अपमानित किया जाता है। उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म ही वह रास्ता है जो समाज में समानता लाने के लिए उपयुक्त है। उनका यह कदम न केवल एक व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन था, बल्कि यह पूरे भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाला था। भारतीय संविधान का निर्माण। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और डॉक्टर अंबेडकर को उस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने संविधान को इस प्रकार तैयार किया कि वह
हर प्रकार के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता हो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक होना चाहिए। उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान आज भी भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष। काफी कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास करने के लिए काफी ही मेहनत की, जो भारतीय महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। अंबेडकर का कहना था कि यदि समाज को सही मायनों में समानता की ओर बढ़ाना है तो सबसे पहले महिलाओं को उनके अधिकार देने होंगे। उन्होंने हमेशा कहा कि महिलाओं को अगर उनका अधिकार नहीं दिया गया तो समाज का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। उनके द्वारा किए गए ये प्रयास आज भी हमारे समाज में महिला अधिकारों की नींव है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के ये 6 रोचक तथ्य हमें ये सिखाते हैं कि अगर एक इंसान का इरादा मजबूत हो तो वो कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप शेयर करना ना भूलें और कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपका। साथ ही ऐसी ही अपडेट जानने के लिए देखते रहे इंस्टा फीड। धन्यवाद।